जय हिंद। यह होमगार्ड का टेस्ट सीरीज तीसरा है। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ा क्वेश्चन को हार्ड लेकर आइए। यह जो क्वेश्चन है हार्ड नहीं है, इजी नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। 30 क्वेश्चन है, इसमें जो है आप 28 करके दिखाइए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है कि सडर्स वध की घटना किस आंदोलन से जुड़ी है। ए ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन है क्रांतिकारी आंदोलन, सी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो सडर्स वध की जो घटना है यह किससे जुड़ी है, तो क्रांतिकारियों से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन थोड़ा हम बात कर लेते हैं सडर्स वध की। तो देखिए बात करते हैं हम 17 दिसंबर सन 1928 की। इसके पहले जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। हम सभी को पता है कि लाठीचार्ज करने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। लेकिन यह मृत्यु का सबसे बड़ा घटना क्या था, तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था जेम्स स्टार्क, ठीक है, जेम्स स्टार्क। इन्होंने लाला लाजपत राय पर इतना लाठीचार्ज की कि उनकी जो मृत्यु है वहीं पर हो गई। इन्हीं का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। यानी कि बात करते हैं हम 17 दिसंबर सन 1928 को। घटना यह हुआ था कि भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद इनकी जो बदला लेने के लिए, यानी कि लाला लाजपत राय की बदला लेने के लिए जेम्स वाट पर वार करने गए थे, ठीक है। यानी कि मारने इन्हीं को गए थे, जेम्स वाट को, लेकिन मार दिए सडर्स वध के, ठीक है। तो एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, चलते हैं, क्योंकि हमको एक्सप्लेन करने में थोड़ा अच्छा लगता है और आप लोग को भी ऐसे में इंटरेस्ट जरूर आता होगा एक्सप्लेन से। तो हम पहले जो है ऑप्शन को हल करा दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों में फैली हुई है। ए ऑप्शन है बिहार व झारखंड, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल व झारखंड, सी ऑप्शन है बिहार व पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश व बिहार। तो जो दामोदर घाटी परियोजना है वह पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालक है, यानी कि सेमीकंडक्टर का बात कर रहे हैं। तो यह तो सभी को पता है कि सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। ए ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, डी ऑप्शन है हर्षवर्धन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। आप अपना स्कोर देखते रहिएगा कि हम कितना हल कर पा रहे हैं। यह मॉडरेट लेवल का पेपर है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल की मोटाई कितनी होती है। हम सभी को पता है कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल कोर, जो बीच का भाग होता है उसको मेंटल बोलते हैं। उसकी जो है लंबाई पूछ रहा है, यानी कि किलोमीटर में आपको लंबाई बताना है। इनकी लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर होता है। 2 ऑप्शन नीचे है, शायद नीचे ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया। ये तो सभी को पता है कि चौरा चौरी कांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को। तो इसके बाद जो है कौन सी जो घटना घटी कि जो इसको वापस ले लिया गया। तो चौरी चौरा के बाद जो है घटना घट गई, उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है कि भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। यह तो इजी क्वेश्चन है, कपास के लिए, सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि जो एंजाइम होता है वो हमारे शरीर में कौन सा कार्य करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है ऊर्जा संग्रह, बी ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करना, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन परिवहन, डी ऑप्शन है हार्मोन्स उत्पादन। करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करना। एंजाइम का हमारे शरीर में काम होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था। ए ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोधी, बी ऑप्शन है अकबर व हेमू, सी ऑप्शन है औरंगजेब द्वारा सिको, ये तो कैंसिल कर दीजिए इसको, डी ऑप्शन है शेरशाह और हुमायूं, ये भी कैंसिल है। बाबर और इब्राहिम लोधी करेक्ट आंसर है, अकबर और हेमू नहीं थे, ठीक है। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। द्वितीय की बात करते हैं तो 1556 में, और तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा होता है। तो यह सभी लोग को पता होना चाहिए। ए ऑप्शन है बैरोमीटर, बी ऑप्शन है थर्मामीटर, और यहाँ पे सी ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, डी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी को पता है सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1885, बी ऑप्शन 1905, सी ऑप्शन है 1919, डी ऑप्शन 1942। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 28 दिसंबर
1885 को। और प्रश्न यह ज्यादा बना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना किसने की, तो एओ हुम की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 12वां क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है समताप मंडल, बी ऑप्शन है सोममंडल, सी ऑप्शन है आयन मंडल, डी ऑप्शन है मध्य मंडल। सोममंडल होता है। ठीक है, जो सारी घटनाएं होती हैं जैसे बादल चमकना, बादल बनना, बिजली तड़कना, ये सब किसमें होता है, तो सोममंडल में ही होते हैं। जो भी घटना घटती है सोममंडल में ही। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो सभी लोग को पता होगा, डीएनए जो बायोलॉजी पढ़ते होंगे सबको पता होगा कि डेक्सोरिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ए ऑप्शन है 1917, बी ऑप्शन है 1919, सी ऑप्शन है 1920, डी ऑप्शन है 1922। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, ए ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, बी ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व। तो देखिए जो नर्मदा नदी है और एक और नदी है ताप्ती नदी, वह जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। दो ऑप्शन नीचे हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान ए ऑप्शन है 6.5, बी ऑप्शन है 7.4, सी ऑप्शन है 8.5, डी ऑप्शन है 5.5। करेक्ट आंसर 7.4, क्योंकि यह क्षारीय होता है और 7 जो होता है वह जल का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, ए ऑप्शन है 1925, बी ऑप्शन है 1927, सी ऑप्शन है 1930, डी ऑप्शन है 1935। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1927 में। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ए ऑप्शन है पृथ्वी, बी ऑप्शन है मंगल, सी ऑप्शन है बृहस्पति, सी ऑप्शन है शनि। करेक्ट आंसर है बृहस्पति। पृथ्वी से भी बड़ा जो है बृहस्पति है। ठीक है, पृथ्वी बृहस्पति के आगे कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ए ऑप्शन है महानदी, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी ऑप्शन है सुंदरवन, डी ऑप्शन है कृष्णा। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वह है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ए ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, बी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन। इसी में बता दीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। देखिए जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि यह सही है तो डायरेक्ट मारिए, कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि कॉन्फिडेंस है तो, नहीं तो ऑप्शन तो फिर देखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध था, ए ऑप्शन है सहायक संधि, बी ऑप्शन है विलय नीति, सी ऑप्शन है अस्थायी बंदोबस्त, डी ऑप्शन है रहतावाड़ी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध है, विलय नीति के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ए ऑप्शन है भाखड़ा बांध, बी ऑप्शन है हीराकुंड, सी ऑप्शन है टिहरी, डी ऑप्शन है सरदार सरोवर। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। कहां पे है, तो उड़ीसा में। किस नदी पे है, महानदी। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ए ऑप्शन है रदरफोर्ड, बी ऑप्शन है जे थॉमसन, बी ऑप्शन है बोहर, डी ऑप्शन है डाल्टन। इन दोनों को तो पहले कैंसिल करिए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, यह सभी को पता होना चाहिए, मेरठ से शुरू हुआ था। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, देखिए ओजोन परत जो है ए ऑप्शन है सौरमंडल, बी ऑप्शन है समताप मंडल। इसी में बता दीजिए। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पर जो है तापमान जो है समान रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ए ऑप्शन है 23 फरवरी, बी ऑप्शन है 7 मार्च, सी ऑप्शन है 22 अप्रैल और डी ऑप्शन है 7 अप्रैल। करेक्ट आंसर होना चाहिए 7 अप्रैल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है, यानी कि जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है वह किस अंग में होता है, यानी कि पौधे के किस अंग में, ए ऑप्शन है जड़, बी ऑप्शन है तना, सी ऑप्शन है पत्ती, डी ऑप्शन है फूल। तो पत्तियों से क्या होता है कि प्रकाश के कारण जो है पौधे जो है अपना भोजन बना पाते हैं, यानी कि पत्तियों के माध्यम से जो है पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जड़ से नहीं, तना से नहीं, फूल से नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ए ऑप्शन है 26 जनवरी कैंसिल, बी ऑप्शन है 15 अगस्त कैंसिल, सी ऑप्शन है 26 नवंबर बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की, ए ऑप्शन न्यूटन, बी ऑप्शन है आइंस्टीन, सी ऑप्शन है हेनरी बेकर, डी ऑप्शन है मैक्सवेल। तो रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है राजस्थान और 2 ऑप्शन और नीचे इसी में बता दिए, इसी में ऑप्शन है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो फ्रेंड्स यदि आप अपना स्कोर सच में देखे होंगे कि मेरा स्कोर कितना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने जो है यह पेपर मॉडरेट लेवल का था, तो इतना में है आपका स्कोर कितना आया है।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।